प्रदेश अध्यक्ष आत्मिक वशिष्ठ भाई, माइक चेंज कर लीजिए सर। आप अच्छे फोटोग्राफर के रूप में तो जाने जाते हैं। अभी ललित साहब का और उनके साथ आज जो जनता-दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों का साबिर अली साहब और उनके साथ आज जो बड़ी संख्या में लोग जनता दल में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनका स्वागत करने के लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उनके साथ सहदेव पासवान जी पूर्व विधायक, जैसा कि वशिष्ठ भाई ने बताया, अब्बास अहमद साहब जो आरजेडी के पश्चिम चंपारण के जिलाध्यक्ष रहे हैं और लोजपा के प्रदेश महासचिव रहे हैं संजय सारंगपुरी और अन्य तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और साबिर अली साहब ने निर्णय लिया कि हम लोगों के साथ काम करेंगे, ये स्वागत योग्य है। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता त्याग की है और मुक्त होकर अब जनता दल में शामिल हुए। ये कोई मेरे हिसाब से कोई महीना 2 महीना पहले से ही एक बार मिलकर इन्होंने इच्छा प्रकट की थी। मैंने उस समय भी कहा था कि आपका स्वागत है और आपके लिए आप ही को ये फैसला लेना होगा। और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, उन लोगों के साथ शामिल हो गए हैं। और कुछ वर्ष पहले ये समता पार्टी में भी थे, आज से कई वर्ष पहले। तो एक तरह से जब ये जनता दल में आ रहे हैं तो वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं। बीच में उन्होंने कुछ यात्राएं कर ली, तो हम सब लोग यात्री हैं और इन दिनों तो हम भी यात्रा पर ही, तो वो कोई खास बात नहीं है। और जैसा इन्होंने कहा, जो काम हो रहा है और जिन नीतियों पर अमल हो रहा है उससे प्रभावित होकर यह है, ये एक अच्छी बात है। मैं एक ही आग्रह करूंगा, जितने लोग साबिर अली साहब के साथ जनता दल में शामिल हो रहे हैं कि हम लोगों के साथ आ रहे हैं, तो आज संकल्प ले लें कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। जितना अधिक से अधिक पेड़ लगाना हो जरूर लगाएं, लेकिन एक वृक्ष जरूर लगाएंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे, उसकी हिफाजत भी करेंगे। और मेरी कोई अपील नहीं है। और जब पार्टी में आ गए हैं तो पार्टी के कार्यक्रमों में प्राण पद से लगेंगे, पार्टी को मजबूत करने में लगेंगे और जो भी संगठन की तरफ से जिम्मेवारी वशिष्ठ भाई देंगे, शरद यादव जी देंगे, उसको ये पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ कि सदैव मेरी तरफ से इज्जत मिलेगी और मेरा सहयोग मिलेगा। और ज़्यादा कुछ मुझे आज के अवसर पर नहीं करना है, इनका स्वागत करना है। और बाकी तो इसके बाद आप लोगों को जो पूछना है इनसे भी पूछिए, वशिष्ठ भाई से भी पूछिए, कुछ मन में हो तो मुझे भी पूछ सकते हैं।
आज कितने लोग आए? देखिए, अपोजिशन को मजबूत करना हमारा काम नहीं, ये उनका अपना काम है, हमारा काम नहीं है। हमारे पार्टी के साथ अगर लोग जुड़ना चाहेंगे और शुद्ध मन से जुड़ना चाहेंगे तो फिर हमें क्या इतराज है? और ये इस बात का द्योतक है कि काम ठीक चल रहा है और विपक्ष अपना काम करे, हमें विपक्ष से कोई शिकायत नहीं है। विपक्ष अपना काम करे और विपक्ष अगर कोई कटु बात भी करता है तो हम उसको सिरोधारी करते हैं। हाँ, इतना ही हम जरूर चाहेंगे कि राजनीति में नीतियों को लेकर, काम को लेकर चर्चा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और हम सब मिलकर बिहार की राजनीति के स्तर को बनाए रखें और ऊंचा करें। और इसके अलावा विपक्ष की तरफ से वो मेरा काम नहीं है। अगर वो मैंने पहले भी कह दिया, लोगों को जरूर अपनी भाषा का ख्याल रखना चाहिए। बात ठीक भाषा में भी कही जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि ऐसा लगता है कि शब्दों की गरीबी है और वो किसी को अच्छा नहीं लगता, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, उसका भी परिणाम है। और हम तो सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विपक्ष के साथ चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारे मामलों में हम सर्वानुमति के आधार पर काम करना चाहते हैं और शुरू से ही इस चुनाव के बाद भी फिर से हमने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम विपक्ष का सम्मान करते हैं और विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। हमने अपनी तरफ से विपक्ष के किसी काम पर हमने एतराज नहीं जताया, वो अपना काम करें और पूरा अधिकार है। आशा की बात करिए, आज किसी पे अपडेट हो गया है उसमें अन्ना हजारे जी का स्टेटमेंट आया है कि अगर जो देश मजबूत लोग नहीं लाएंगे वहाँ पर 3 दिनों तक कोई धरना देंगे। आप लोग अनावश्यक किसी बात को चलाए जा रहे हैं, अनावश्यक यही करना है। इस देश में कुछ बातें अनावश्यक चलती है। अरे बात हो गई, एक दिन बात हो गई है, ये प्रतिदिन की बात थोड़ी है। ये कोई अंताक्षरी का कार्यक्रम अब आप लोग चलाए जा रहे हैं अंताक्षरी, उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, उसमें किसी कोई दिलचस्पी नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं और अपना काम करने के प्रति हम अपनी पूरी जवाबदेही समझते हैं और अपनी जवाबदेही के साथ करते हैं। मेरा किसी से किसी बात पर अनावश्यक विवाद तकरार करने का कोई इरादा नहीं। हम अपना काम करेंगे कि हमारा ये काम है। एनर्जी तो जो है वो जितनी मिली हुई है उतनी ही रहेगी, जितनी शक्ति है अब उस शक्ति का उपयोग बिहार की सेवा में करें। यही सब नाहक क्या अंताक्षरी में भाई मेरे पास हम गांव में जा रहे हैं, सेवा यात्रा पे लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ का काम कर रहे हैं। अगर मेरे पास तो कोई ऐसी कॉस्मिक एनर्जी नहीं है कि हम कुछ भी करें एनर्जी अक्षुण्ण रहेगी। जो प्रकृति ने मुझको जो शक्ति दी है, जो जीवन दिया है, वो कुछ करने के लिए दिया है और ये बड़ा ही सोच समझ करके जिसको ऊर्जा कहते हैं उसका व्यय किया। इसलिए हम हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना करके कि कितनी ऊर्जा को अनावश्यक क्यों आप दूसरी जगहों पर लगाना चाहते हैं। अगर अच्छी लगेगी तो कुछ और गाँव देख लेंगे, कुछ और नई बात करते हैं।
तरीके से हैबिचुअल डिफेक्टर है। तो लाइन बहुत जमाने से ही चल रहा है। बिहार में हमारी पार्टी का जो पॉलिटिकल लाइन है 96 से एक ही चल रहा है, इसलिए हम तो अपने लाइन से डेविएट नहीं कर रहे हैं। रही बात लोग आते हैं, ये होता है, ये राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। जब किसी पार्टी का काम बेहतर होता है तो उसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं और जो लोग आएंगे, राजनीति करने वाले लोग आते हैं, कहीं और से ये आते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि आ रहे हैं तो पूरे मन से आ रहे हैं या क्या। और जब हम लोग संतुष्ट कहते हैं कि नहीं ठीक है, पार्टी शामिल करते हैं और शामिल करते हैं तो पूरी इज्जत देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, पूरा स्थान देते हैं, पूरा दायित्व देते हैं, पूरी जिम्मेवारी देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। साबिर अली साहब आ रहे हैं, साबिर अली साहब राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य के बाद आ रहे हैं, इसलिए ऐसा तो कुछ है नहीं। वो पुराने जमाने की बात की, उधर से लोग इधर आ गए मंत्री पद, तो ऐसा कुछ है नहीं। या अगर मान लीजिए कि हम लोगों का कुछ जो गणित है सरकार बनाने के लिए विधानसभा क्या कर रहे हो यार, उसमें कुछ कमी है तो लोगों को ला करके उस कमी को पूरा करना है बात है। अब इससे ज्यादा बहुमत क्या हो सकता है, जरा बताइए। तो इसलिए कोई ये भी नहीं है कि आवश्यकता हो, लेकिन इतना तय है कि लोगों की हमेशा आवश्यकता है। राजनीतिक दलों में राजनीतिक लोगों की हमेशा आवश्यकता है। और कई लोगों पर नजर भी हम लोग गड़ा के रखते हैं कि भाई कहाँ इधर उधर है, अभी कहाँ कैसे हम रहे। तो ऐसे बहुत लोग होते, कहाँ तो संजय कितना बोलते थे श्याम रखे। देखिए यहाँ बिहार की सेवा कर रहे, गरीबों को उचित दर पर समय पर अनाज मिल जाए उस काम में लगे हुए। अब ये बेमतलब के काम में ऊर्जा बर्बाद हो रही है। हमको लगा ऊर्जावान आदमी यहाँ करके अच्छा काम कर नजर तो रखते ही। अब सजे आप लोगों के साथ इनके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, अभी कहाँ इधर उधर भटके हुए। साबिर अली साहब इधर उधर भटके हुए क्या है, वैसे की कोशिश ये कोई राजनीति में तो चलता ही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगला जो चुनाव होगा वो 21 वर्सेस 25 की होगा। देखिए अरे यार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरी एक छवि बन गई और उसके चलते लोगों के मन में जो अपेक्षाएं हैं तो उसको पूरा करने का जो प्रयत्न करना है वो इतना बड़ा काम है। इसको लेकर ये बात लोग लिखते हैं या करते हैं, ऐसे बात नहीं। लोगों की अपेक्षा है तो लोगों का भरोसा भी, और अपेक्षा क्या है? सड़क बन जाए जहां नहीं बनी है, स्कूल में पढ़ाई और बेहतर हो जाए, अस्पतालों का प्रबंधन ठीक हो जाए, आंगनबाड़ी केंद्र ठीक से चले, पीडीएस की दुकान ठीक से चले। तो ये क्या अपेक्षा? ये तो सही अपेक्षा है और इसी में तो लगे हुए। पहले से बेहतर हुआ और बेहतर हो। हमने चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो के अलावे हर एक मीटिंग में 3 बात कही और उसको हम दोहराना है। एक बात हमने कही कि भ्रष्टाचार पर हमला होगा, आपने देख लिया। और जब हम बोलते थे कि भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति जब्त होगी और उनके मकान में बच्चों का स्कूल आ जाएगा तो शुरू होगी, काम शुरू हो गया ना, सिर्फ कहा ही नहीं, पर अमल हो गया। फिर हमने कहा कि गरीबों को जितने हमारे बीपीएल परिवार के लोग हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक सब तक अनाज पहुंचाएंगे। अब अनाज पहुंचने लगे। हमने एक जगह तो पूछा, लोगों ने शिकायत नहीं, ये नहीं है कि लोगों ने कहा यह डीलर की शिकायत, हमने पूछा कितना अनाज मिलता है, कितना पैसा मिलता है। और वो पूछते पूछते की बात आ गई कि एक कमी और कहां पहुंची। अब लोग ये नहीं कह रहे हैं कि अनाज नहीं पहुंच रहा है, तो पहले से सुधार आया, उसको और सुधारेंगे, प्रतिदिन उस पर लगे रहते हैं।
तीसरी बात हमने बिजली की बात की थी, आदमी लगे हुए। अब नवीनगर में प्लांट लग रहा था तो जमीन के अधिग्रहण में बीच में संकट आया, अब फिर संकट का समाधान हुआ, बात आगे बढ़ी है तो लगे ही कोई। हमने कहा कोई उपाय करेंगे, अब बाहर से बिजली खरीद करके भी आप पूर्ति कर रहे हैं। तो जो मैंडेट जनता ने दिया है तो एक क्षण को भी बर्बाद करने के बजाय उसी काम में लगे हुए, तो जरूर लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और यही इसके आगे हम समस्या है, समस्या से जूझते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, वही से रोशनी मिलती है, वही से समाधान मिलता है। लगे रहते हैं काम नहीं करते, यही सब काम में लगे रहते। इसी का तो परिणाम है कि शादी लगी दी जाते हैं, कभी उसके पहले दोनों आदमी का नाम लिया वो लोग शकील साहब आ गए, ये तो होता रहेगा, इसमें कौन सी ऐसी बात है। और लोग आना चाहेंगे, उनका स्वागत करेंगे, इसमें क्या है, अच्छे लोग हैं, कहीं दूसरी जगह कोई काम है, आप बताइए। नॉन रेजिडेंट इंडियन का नाम हमने सुना, ये सब लोग तो एनआरआई टाइप होते चले जा रहे हैं। ओके, हमारा कुछ अचानक आएंगे, एक झटके में 4 बयान दे करके लौट के चले जाएंगे वापस। रहना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, कमी है तो उसको उजागर करिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमको तो अच्छा लगेगा कि हमारी कमियों को उजागर करें। यहाँ अपनी कमी ढूंढने हमको खुद जाना पड़ रहा है लोगों के बीच। अगर और लोग भी सक्रिय रहते हैं तो शायद हमको कम जाना पड़ता, खुद ही हमको जाना पड़ता है कमी ढूंढना। प्रेरक है, सबसे बड़ी बात है कि प्रेरणा मिलती है काम करने। काम बुरा वो भी देख रहे हैं, काम में कहाँ दिक्कत है वो भी देख रहे हैं, क्या कमी है उसको भी देख रहे हैं, और उससे आगे का रास्ता ठीक होता है। अगर ऐसा नहीं करें तो फिर तो जिसको कहिए कि बेहतर ढंग से क्रियान्वयन नहीं होगा किसी भी चीज में, तो फायदा होता है। काम में अगर कोई ढिलाई है तो उसमें चुस्ती आती है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी काम को करना चाहते हैं, उसमें कोई कठिनाई है तो उसका भी ध्यान तो वही होता है, स्पॉट पर देखिएगा तब, और ये बहुत फायदे की चीज है। गवर्नेंस के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, लाभदायी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रेरक है। मैं कहता हूँ इंस्पायर करता है, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं प्रेरणा मिलती है, काम करते हैं। आपको बता दे रहे हैं बहुत दिल्ली में चल रही दीजिए हमको ये काम करने की, लेकिन जो हमारा लोकायुक्त होगा उसमें उनका इन्वेस्टिगेशन विंग अपना हो और मजबूत हो। जितना बड़ा और जिस का इन्वेस्टिगेशन विंग चाहिए वो उनके अधीन हो। हमारे बाकी रही दिल्ली की बात, तो दिल्ली में बहुत चल रही है, जो भी मिले बताइए। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो ये इससे बड़ी बात क्या? गवर्नेंस का मतलब क्या? गवर्नेंस का मतलब होता है राजधानी में बैठ करके फाइल का निष्पादन करना। ये तो समझ के परे, ये तो सुशासन की निशानी है। शासन उनके दरवाजे पर, मुख्यमंत्री, मंत्री, दूसरे जितने अधिकारी सब उनके दरवाजे पर है। ये तो जनता का शासन है, लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र है, ये लोकतंत्र है। अगर लोग अब प्रतिनिधि चुनते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, उनकी सरकार उनके दरवाजे पर खड़ी है, हो गए कि ये एक मॉडल है शासन का। यही तो मुश्किल है, यही मुश्किल है, इसलिए इस हाल में पहुंचे, जो कुछ नहीं करना है। और अच्छा है ऐसा ही विचार रखे रहे। आप
मुख्यमंत्री जी सेवा इसलिए मैंने पूछा कि शायद आप उसको कम जानते होंगे, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा में अवसरों पर भी हमने कार्रवाई की, क्या लगता है आपका तारीख आती है? इसलिए सेवा यात्रा में सारे लोग दरवाजे पर जनता के खड़े हैं। ये लोकशाही की निशानी है या किसी और की निशानी है? ये तो समझ का भेद हो सकता है। सारा तंत्र, मैशिनरी, प्रशासन जनता के दरवाजे पर खड़ा है, ये मतलब लोकशाही की निशानी है। और जिस बात को कहते हैं एक एक चीज, नई कार्य संस्कृति, नए ढंग से प्रशासन चलाने का तरीका उभर रहा है। जिसको देखना है दीवार पर की लिखावट को देख ले, वरना अपने आंख पर पट्टी बांधे पड़ा है और वही चलते फिरते जुमलों का प्रयोग करते रहे। आत्मसंतोष में जीना है, मुझको कहना था मैं तो अपना काम करूंगा, लेकिन जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया, तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि उनके भरोसे के लायक हम निकले। हम जनता की नजर में नालायक न साबित, कम से कम लायक बने रहे, इसलिए हम तो ये करेंगे। धन्यवाद।